प्रकृति का नियम है, कोई भी चीज जब जरूरत से ज्यादा होती है तो वो उसे अपने आप खत्म करती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ में शेयर करूंगी कि हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस जो हमारे प्री डायबिटिक जो कंडीशन है उससे आपको वापस नॉर्मल में लाएगी। और अगर आप 10 साल से कम डायबिटिक हैं तो आपकी डायबिटीज को नॉर्मल करेगी, और अगर आप 10 साल से ज्यादा डायबिटिक हैं तो आपको बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से बचाएगी एंड आपकी मेडिसिन की मात्रा को भी कम करेगी। परंतु साथ साथ में आप अपने डॉक्टर के साथ जरूर जुड़े रहिएगा और इस लाइफस्टाइल को आप ऑप्ट करें। फ्रेंड्स, हमारी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज अगर लॉन्ग समय तक रहती है तो प्रकृति का नियम है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चीज जब एक्सेस में होती है तो वो उसे नहीं रुकने देती। जब हमारे खून के अंदर ज्यादा शुगर हो गई तो वो यूरिन के थ्रू उसे बाहर निकालती है। लंबे समय तक वो यूरिन जो है किडनी फिल्टर कर रही है, तो किडनी उस मीठे को ज्यादा टाइम तक फिल्टर करते करते खुद ही खराब होती है, जो कि आप आम सुनते हैं कि डायबिटीज से आपके गुर्दे खराब होते हैं, आपकी आंखें खराब होती हैं, आपको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, आपको लिवर की प्रॉब्लम होती है। तो हम इस लाइफस्टाइल को अगर ऑप्ट करेंगे तो हम इस कंडीशन में नहीं पहुंचेंगे। आइए जानते हैं हम क्या करें। सबसे पहली बात, हम डाइट पे आते हैं। फ्रेंड्स, डाइट में आपको जो है, जैसा कि हम बैलेंस डाइट में आपको बोलते हैं कि आपका कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जितने आपके मोटे अनाज हैं, आप धीरे धीरे गेहूं को अपने अनाज में से कम करते जाएं, क्योंकि एक अमेरिका के कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर डेविड विलियम, उन्होंने एक बुक लिखी है बीट वैली, एक पूरी बुक है इस पे और बेस्ट सेलर बुक है वो। उसमें उन्होंने गेहूं को ही हमारी तोंद का कारण बनाया है। गेहूं के अंदर एक प्रोटीन है ग्लूटिन, जो कि हमारे इस तरह की परेशानियां करता है। एकदम तो आप चेंज नहीं कर सकते, पर धीरे धीरे आप अपने आटे को गेहूं कम करते जाएं। आप जवार, रागी, बाजरा, मोटे अनाज, मक्का, इन सब का सेवन करें और धीरे धीरे गेहूं आप। और नंबर 2, आप एक ही टाइम पे 2 अनाज ना खाएं। जैसे हम लोगों में आदत होती है कि पहले एक रोटी खा ली और फिर चावल भी ले ली। आप एक टाइम में एक ही अनाज चूज करें, चाहे वो राइस हो चाहे रोटी हो। उसके बाद फ्रेंड्स, जो आपके आसपास में नॉर्मल वेजिटेबल्स हैं, जो आपके एरियाज में नेचुरल उग रही हैं आपके सामने वेजिटेबल, आप उन्हीं का सेवन करें, क्योंकि जो प्रिजर्व्ड एंड पैक्ड वेजिटेबल आती हैं उनके जो मिनरल्स एंड विटामिन हैं वो कम हो जाते हैं। सेम ऐसा आप फल भी जो हैं आपके एरिया में पाए जाने वाले उन फलों को यूज करें। आप कौन कौन से फल यूज करें? आपको आम, आपको केला एंड आपको पाइनएप्पल, इन सब पे खुली आंख रखनी चाहिए। ये आपको बहुत ज्यादा इनके अंदर शुगर होती है। आप अमरूद, पपीता, रसबेरी, जामुन, इन सब का सेवन कर सकते हैं। सब्जियों में आप आलू को थोड़ा सा खुली आंख रखें, उसमें ज्यादा कैलोरीज होती हैं। अरबी में ये चीजें कम लें, और आप लें क्या? भिंडी, तोरी, घिया, करेला, पत्तों वाली सब्जियां, चुलाई, साग, ये सब चीजें आप अपने खाने में डाल सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आप टाइमिंग का ध्यान रखें। आप जो बीच में हम बोलते हैं विंडो, क्योंकि खाने को पचने को 4 घंटे का टाइम चाहिए, तो आप अपने दिमाग में रखिए कि उन 4 घंटों में आपने कुछ नहीं खाना। मॉर्निंग का नाश्ता अगर आपने 8 बजे खाया है तो आप 1 बजे अपना लंच लेंगे, कैलकुलेटेड लेंगे जितना आपको चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अपना डिनर जो है वो 6-7 बजे करने का सोचेंगे, जल्दी डिनर। फिर अपनी प्लेट पे खुली आंख रखें। आप अपनी प्लेट को 3 भागों में बांटें। 50% प्लेट का फाइबर से भरें। फाइबर किससे होगा? आपका सैलेड रखें, कच्ची सब्जी जो आप खा सकते हैं सैलेड में, 50% वो होना चाहिए। सेकंड जो 25 बचा है वो आपका प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन आपको जैसे कि दही है, आप दूध से बने हुए पदार्थ, पनीर है, जहाँ आपका स्प्राउट है, कुछ भी उसमें दाल है वो रखें। और उसके बाद जो 25 एंड में बचा वो कार्ब्स रखें, जिसमें मोटा अनाज में आपसे बात कर रही हूँ। उसके बाद आप अपनी खाने पे नजर दीजिए। जब हम खाने बैठे, आप टीवी को ना चलाएं, आराम से अपने खाने को, हम लोग बोलते हैं कि ये खाना जो है बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसे आप भजन के समान खाएं। आराम आराम से इसको चबा चबा के खाएंगा। माइंडफुल ईटिंग जिसे हम बोलते हैं, कि जल्दी नहीं खाना, आराम आराम से खाना, चबा चबा के खाना। और अपने पेट के मन में 3 भाग सोचिएगा, कि जिसमें एक भाग में आपका खाना आना चाहिए, एक भाग में पानी आना चाहिए और एक भाग खाली रहना चाहिए डाइजेशन के लिए। इस तरीके से अब मैं नंबर 2 पे आपके आती हूँ, एक्सरसाइज वाला पार्ट।
एक्सरसाइज में फ्रेंड्स आपको मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, मॉडरेट इंटेंसिटी इसलिए बोला जाता है कि अगर आप मॉडरेट तेज चलेंगे या तेज एक्सरसाइज करेंगे तभी कैलोरीज बर्न होंगी। कैलोरीज बर्न होंगी तो आपके अंदर जो स्टोर फैट है वो खर्च होगा तो आपकी ग्लूकोज भी खर्च होगी, क्योंकि एनर्जी जो है वो ग्लूकोज है, तो आपका बेटर होगा। मॉडरेट इंटेंसिटी में क्या आएगा, आपकी तेज वॉक आएगी, आपकी साइकिलिंग आएगी, आपकी स्विमिंग आएगी। तो ये चीजें आपको हफ्ते में 5 दिन 45 मिनट तक ये करना चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम हमेशा बोलते हैं कि उससे आपका मसल मास रिटेन होता है, वो भी बहुत जरूरी है। अब मैं बात करती हूँ आपके योगा में मैं कुछ आसन आपको बताती हूँ जो डायबिटीज के लिए अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि वो आपके पेनक्रियाज को हेल्दी रखते हैं। तो योगा आपको आपके पेनक्रियाज को हेल्दी रखेगा, उसके बीटा सेल हेल्दी रहेंगे, आपकी इंसुलिन प्रॉपर बनेगी, और एक्सरसाइज जो है वो आपकी कैलोरीज खर्च करके इंसुलिन रेजिस्टेंट को बैक इंसुलिन सेंसिटिव में लाएगी। दोनों का अलग अलग काम है, तो आपको दोनों करने हैं। योगा में आप मंडूकासन करिए, आप दोनों मुट्ठी बंद करके अपनी नाभि के दोनों तरफ, जैसा कि मैं फोटो में दिखा रही हूँ, सांस भरते हुए नीचे जाए जितना आराम से जा सकते हैं, और सांस छोड़ते हुए ऊपर आए। इसमें योगा का मतलब ये होता है सांसों का योग, आपकी फिजिकल उसके साथ। तो सांस का हमेशा ध्यान रखें। आपका मंडूकासन, आपका अर्ध मत्स्यासन एंड आपका भुजंगासन, ये आसन जो है ये आपके पेनक्रियाज के लिए अच्छे हैं। आप इनको अपनी लाइफस्टाइल में डालें। आप दिन में 30 मिनट योगा के लिए रखें। उसके बाद फ्रेंड्स मैं मेडिटेशन की बात करती हूँ। मेडिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो हमारी चिंता, हमारी टेंशन, हमारी रातों की नींद खराब होना, इन सब से हमारे अंदर कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ता है। उसके बढ़ने से हमारी डायबिटीज जो है वो शूट अप करती है। हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें डीप मेडिटेशन, जैसे आजकल आनापान मेडिटेशन बहुत इसके लिए अच्छी मानी जा रही है। उसमें क्या होता है, आना का मतलब है सांस को लेना, और अपान का मतलब है सांस को छोड़ना। आप आराम से सुखासन में बैठिएगा। आपको कोई भी दिमाग में विचार नहीं लाना, आपको सिर्फ अपने सांसों को जाते हुए और बाहर आते हुए देखना है। सांसों पे भी जोर नहीं लगाना, अपने आप ऐस सांस आ रहे हैं उसी तरीके से उनको देखना है। शुरू में मुश्किल होता है, शुरू में आपके दिमाग में कुछ और विचार आएंगे, वहीं से वापस आपको सांस को फिर से देखना है, फिर से वापस आना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको इससे फायदा होता है। विपासना योग है जिसमें आप अपने साथ जुड़ते हो। साइंस ऐसा मानती है कि इन आनापान और विपासना योग के द्वारा आपके गहरे मन के अंदर जो चिंता, दोष, आपका नींद ना आना, आपकी टेंशन, उस सब का निवारण होके आपका मन निर्मल होता है, आप अपने से जुड़ते हैं। ये जो योग है ये आपका अपने के साथ जुड़ने का टाइम है फ्रेंड, और इससे आपकी डायबिटीज जो है कंट्रोल आती है। तो मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। हम फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा। आप भी डायबिटीज कंट्रोल के लिए इस मेरे वीडियो को सबके साथ शेयर करें, ताकि इसका फायदा जो है सब लोग उठा सकें। हम फिट रहेंगे तो इंडिया फिट।